हाईकोर्ट की गाइडलाइंस आएगी तो गवर्नमेंट उस पर सोचेगी। और देखिए, हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है। किसी आदमी को जब वो जेल में होता है तो हमें कोर्ट से लिख के आता है कि इस आदमी की इतने साल इतने महीने की सज़ा ये आपकी कस्टडी में रहेगा, ऑर्डर आते हैं उसके साथ, और वो जेल में रहता है। फिर उसकी पैरोल जो है वो 70 दिन की है, 70 डेज़। वो 2 बार में अवेल कर सकता है, मतलब 3 बार में नहीं। 40 दिन 30 दिन ले ले, 35 दिन ले ले, 50-20 दिन ले ले। वो पैरोल जब वो मांगेगा उसे मिलती है। उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं होता। वो अपनी एप्लीकेशन मूव करेगा, हम उसे आगे भेज देंगे। वो जिसको 3 साल सजा हो जाएंगे उसके बाद उससे पैरोल और बेल दोनों मिलती है। बेल भी उसकी ऐसी है, वो 40 दिन है, वो भी उससे मिलती है। फरलो भी मिलती है, नहीं फरलो भी मिलती है, बेल तो कोर्ट देता है। तो वो हम किसी की रोक नहीं सकते, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। वो कमिश्नर हो या जिस पे भी हो, डीसी पे हो, वो वहाँ से भेजेंगे, हमें ऑर्डर आता है, हमें रिलीज कर देते हैं। कोर्ट ने पूछा है ऐसे और कितने कैदियों को जो संगीन अपराध में आए हैं, कितने को दिए हैं? ऐसा कुछ डाटा है, ऐसा कितने का आप देखिए, मोटा-मोटा बता? नहीं, जितने कैदी हैं जिसका भी आता है हम सभी के 25,000 कैदी हम किसी का रिकॉर्ड रखें। आपने और किसी का नहीं पूछा, खाली बाबा का ही पूछते हैं। जब भी उसे पैरोल में थी मीडिया वाले बाबा का पूछते हैं, और का नहीं पूछते थे। जिसकी होती है उसको मिलती है। अगर हम बेल ही नहीं देते ना, पैरोल हम नहीं देते, पैरोल कोर्ट देता है। सीएम साहब ने बजट सत्र में घोषणा की थी कि जो रास्ते बनते हैं उसके बीच में जो पोल आ जाते हैं और उन पोल को शिफ्ट करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा मशक्कत होती थी, अब विभाग ही करेगा होगा। नहीं, हमने फैसला कर दिया। अब के इसी सेशन में भी रिप्लाई था, सीएम साहब ने रिप्लाई कराया कि गो पंचायत के लैंड में, रास्तों में और गांव की गलियों में जो पोल होंगे उससे सरकार अपनी कोस्ट से उसे हम शिफ्ट करेंगे। खेतों में जो होंगे सर, बीच खेत में भी तो होते हैं ना, कई जगह प्रॉब्लम हो रही है। किसी का खेतों के अंदर भी कई बार होते हैं। नहीं, रास्तों के बाद खेतों में जो होगा वो तो देखिए कंपनसेशन दिया जाता है। लाइन वाइज शिफ्ट भी नहीं करने देते, दूसरे को एतराज़ होता है, कोर्ट चले जाते हैं। वो केसेस तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। और अगर हम करते हैं तो जैसे वो उससे करते हैं, हम ड्रोन से सीधा लाइन लेके उसमें जब नई लाइनें आ गए तो हमें लगाने भी पड़ते हैं। वो नहीं किया, पुराने वाले केसेस को बहुत कम शिफ्ट करते हैं, बहुत जरूरी होता है। एक सर, आपने चुनाव वाली बात करी कि जहाँ से पार्टी जिम्मेदारी देगी आप लड़ेंगे। तो आप निर्दलीय विधायक है मौजूदा समय में, लेकिन एक बीजेपी पार्टी के अंदर जो 75+ का जो रूल है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको कंसिडरेशन में रखा जाएगा या आपकी सीनियरिटी को ध्यान में? देखिए, ऐसे जो है वो पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, जो तय हो जाता है उसी में मिलते हैं। नहीं भी देंगे 75 के बाद, नहीं भी देंगे, किसी को दिया है तो सबके लिए होगा। आपका क्या फैसला होगा सर, अगर हाइपोथेटिकली मैं पूछूं? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि पार्टी हाईकमांड फैसला करे, जो मेरा निर्णय नहीं है उसमें मैं अभी क्या फैसला करूंगा। जब कोई ऐसे फैसले आ जाएंगे 75 वाले को देंगे नहीं देंगे, तब ये इस बात को देखेंगे, विचार तब करने की बात होगी। फिर भी दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, सबसे सलाह करके निर्णय होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।